बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म। सिद्दीकी व्यूअर्स, आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा कि आपके ज़कात के रिफ़ंड कैसे होते हैं। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं कौमी बचत में या बैंक में और आपकी ज़कात गलत कट गई है, अगर आपने ज़कात एग्ज़ेम्पशन अप्लाई किया हुआ था फिर भी आपकी ज़कात कट चुकी है, तो वो कैसे आपने रिफ़ंड करवानी है। और दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ज़कात अपने हाथ से देना पसंद करते हैं। दूसरा आपको बताऊंगा कि प्रॉफ़िट आपको कौमी बचत के सर्टिफ़िकेट्स पे मैच्योरिटी के बाद मिलता है या नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे अगर आपने रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स लिए हुए हैं और वो 5 साल की मुद्दत के हैं, 2020 में आपने लिए थे और 2025 में वो एक्सपायर हो गए और आपने उसको पड़े रहने दिए आइडल, और उसके बाद 2026 27 26 आ गया, आपने अभी तक उसको री इन्वेस्ट नहीं किया, री इशू नहीं करवाया, तो क्या वो बकाया पीरियड का जो 1 साल आप वैसे आइडल पड़ा रहा आपका 5 लाख का या 10 लाख का सर्टिफ़िकेट, तो उस पे प्रॉफ़िट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और तीसरा, लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रॉफ़िट आफ्टर मैच्योरिटी आपको मिलता है या नहीं मिलता। नाज़रीन, बड़ी सिंपल सी बात है। कौमी बचत के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन में कौमी बचत की स्कीमों पर प्रॉफ़िट रेट्स का एक मसला रहता है। प्रॉफ़िट आफ्टर मैच्योरिटी का काफ़ी बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स में इन्वेस्टमेंट की है जो कि 3 माह का होता है, और आप 3 माह बाद आप उसको इन कैश करवाने नहीं आते और आप पूरे साल बाद आते हैं, तो अगले 9-10 महीने, 11 महीने का जो प्रॉफ़िट है, आप ये सोच रहे होते हैं कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो वो उस पे कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कौमी बचत के केस में। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स में या रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स या इवन एनी टाइप ऑफ सर्टिफ़िकेट्स जो हैं, उनमें मैच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफ़िट नहीं लगता, ना ही वो ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्टमेंट उसकी होती है। ये रीइन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिक है, ये एक पॉलिसी थी जो कि 2010 में एक्सपायर हो गई, उसके बाद ये पॉलिसी ख़त्म हो गई। लेकिन जो मैं आपको स्पेसिफ़िकली बता रहा हूँ कि अगर आपके रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स हैं या बहबूद सर्टिफ़िकेट हैं और आपके पास डिफेंस सेविंग सर्टिफ़िकेट्स हैं या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स हैं और अब वो मैच्योर हो चुके हैं, तो आप फ़ौरन बगैर टाइम ज़ाया किए आप उनको जाकर रिन्यू करवा लें या इन कैश करवा कर पैसे वापस ले लें। क्योंकि जितना देर वो पड़े रहेंगे उस पे कोई प्रॉफ़िट आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफ़िट सिर्फ़ मैच्योरिटी की हद तक मिलता है और मैच्योरिटी के बाद आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलता, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ, इसको इनकाउंटर करने के लिए कौमी बचत ने सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट या सीसा रूल्स निकाले हैं, जिसमें आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, उनके टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। उनमें ये फ़ेस कुछ लीनिएंट है और काफ़ी इसमें आपको मसले मसाइल से अवॉइड करवा दिया गया है। बट जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या इवन कुछ अकाउंट्स जो है, उन पे आपको बैठे-बैठाए प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। आफ्टर मैच्योरिटी आपने उसको रिन्यू करवाना है और नया फॉर्म फिल करके नई डेट से उसको आपने री इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज़ पड़े-पड़े आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना मर्ज़ी टक्कर मार लें, जितना मर्ज़ी लड़ लें। आप इसको ये आपका राइट है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कहीं किसी फ़ोरम पे, बट रूल्स एंड रेगुलेशन के बाउंड ही डिपार्टमेंट होता है और जो ऑफ़िसर, बैंक ऑफ़िसर है, वो रूल्स के बाहर जाके कोई भी काम नहीं करता। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट्स या शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, ये सर्टिफ़िकेट्स हैं, तो अगर वो मैच्योर हो गए हैं, तो आप फ़ौरन जाकर उसको इन कैश करवाएँ और रिन्यू करवा लें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके पास जो सर्टिफ़िकेट्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं या नहीं हो गए, तो आप फ़ौरन अपनी मुतल्लिका ब्रांचेज़ में जाएँ और वहाँ जाकर आपने जो है अपना आईडी कार्ड देना है और अपनी इन्वेस्टमेंट समरी हासिल कर लें, जिसको आप उर्फ़ आम में स्टेटमेंट भी कहते हैं कि जी हमें अपनी बैलेंस स्टेटमेंट दे दें या इन्वेस्टमेंट समरी दे दें। तो उसमें आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स शो हो रही होती है, किस डेट को इन्वेस्टमेंट हुई और वो कब मैच्योर हो रही है। मैच्योर ये नहीं लिखा होता कि कब मैच्योर हो रही है, बट डेट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। तो जो डेट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है उसमें उससे आगे आपने खुद ही काउंट करना होता है कितना टाइम हो चुका है। रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट है वो 5 साल बाद एक्सपायर होते हैं, बहबूद सेविंग 10 साल बाद एक्सपायर होते हैं और डिफेंस सेविंग भी 10 साल बाद एक्सपायर होते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट 3 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स की 3 कैटेगरी हैं। जो पहली कैटेगरी वो 3 माह बाद एक्सपायर हो जाती है, दूसरी कैटेगरी 6 माह बाद एक्सपायर हो जाती है और तीसरी कैटेगरी जो है वो आपकी
साल बाद एक्सपायर होती है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आप लोगों ने किस तरह नुकसान से बचना है। एंड सेकेंडली आपको बताता चलूँ कि जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें और वीडियो को लाइक करें और इसको लाजमी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो, नॉलेज मिल जाए और उनका भला हो जाए। नाज़रीन, सेकेंडली आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली रमज़ान गुज़रा है और यकम रमज़ान को ज़कात कटौती होती है। तो जब ज़कात कटौती होती है तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ज़कात हमने नहीं कटवानी बैंक में, वो हम अपने हाथ से देंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कट जाए, उनको कोई इश्यू नहीं है इस बात से। लेकिन मेजॉरिटी है वो ज़कात नहीं कटवाना चाहती। उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई कि आपने कैसे बचना है ज़कात कटौती से। तो उसके लिए आपने यकम शबान से पहले-पहले यानी कि रमज़ान से 30 दिन पहले, समझें कि 30 रजब तक आपने CZ50 एक स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवा कर 100 वाले स्टैम्प पेपर पे आपने सबमिट करवाना होता है और उसकी एक रिसीविंग लेनी होती है मुतल्लिका बैंक से, ताकि ख़ास तौर पे कौमी बचत में रिसीविंग लाज़मी लेनी चाहिए। उसमें आपको एक डेट अलॉट करते हैं जिस डेट में आपने जमा करवाया, और साथ एक आपको सीरियल नंबर अलॉट कर देते हैं, ठीक है? जिसको कहते हैं आप डायरी नंबर, तो वो आपने महफूज़ कर लेना है, ठीक है? जब आप इन केस यकम रमज़ान को जब ज़कात कटौती का प्रोसेस चलता है और उसके बाद ऑब्वियसली 99% लोगों की ज़कात जो एग्ज़ैम्पशन अप्लाई की होती है वो सिस्टम में हो जाती है। बट जब आप इसको 1% लोग ऐसे हैं जिनका सिस्टम एरर की वजह से एग्ज़ैम्पशन लेने के बावजूद भी ज़कात कटौती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर 1 लाख रुपए, ऑब्वियसली ज़कात का निसाब इस बार 5 लाख आया है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 10 लाख रुपए की। अगर 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वो आपको 2.5% के हिसाब से 25,000 रुपए ज़कात आपकी कट जाएगी, जो कि आप नहीं कटवाना चाहते थे। चलें मान लिया ज़कात कट गई, तो क्या करें? इसको रहने दें? नहीं, इसको अपना रहने दें। आप इसको रिफ़ंड करवाएँ आपके अकाउंट में। उसका प्रोसीजर ये है कि आपने ज़कात रिफ़ंड का एक फ़ॉर्म फ़िल करके अपने ब्रांच मैनेजर को देना है और वो उनको प्रोसेस करवा कर 1 महीने के अंदर-अंदर हेड ऑफ़िस से अप्रूवल लेकर आपकी ज़कात रिफ़ंड कर देंगे और आपके अकाउंट में दोबारा वो जमा कर दी जाएगी। तो ये ज़कात रिफ़ंड का आपको प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि हाँ, अब पता कैसे चलेगा कि आपने आपकी ज़कात रिफ़ंड बल्कि आप पहले तो आप ये गाइड करें कि आपकी ज़कात कटी या नहीं कटी। पता चल जाएगा आपको, आप अपना बैंक बैलेंस पूछेंगे जाके, आपको अंदाज़ा होता है कि आपका प्रॉफ़िट कितना आता है मंथली। अगर उस प्रॉफ़िट में कमी है तो आपका शक ये जाना चाहिए कि हाँ जी, शायद ज़कात कट गई होगी। आप स्टेटमेंट एक्वायर करेंगे, स्टेटमेंट में आप या उनसे पूछ लेंगे कि मेरी ज़कात कटी या नहीं कटी, वो आपको चेक करके बता देंगे। अगर कट गई है तो फिर आप ऑब्वियसली उस पीरियड की बैंक स्टेटमेंट भी लेंगे और साथ अपना बायोमेट्रिक करवा के ज़कात रिफ़ंड का फॉर्म वगैरह फिल करके आप इसको सबमिट करवा देंगे। तो नाज़रीन, ज़कात रिफ़ंड के बारे में भी आपसे तफ़सीली बात हो चुकी है और ज़कात एग्ज़ेम्पशन आपने हमेशा अव्वल तो ये लाइफ में एक दफ़ा करवानी पड़ती है। अगर आपने उसकी रिसीविंग सँभाल के रखी है तो ये आपके बड़े काम आती है। अगर आपने रिसीविंग सँभाल के नहीं रखी तो आप एक फ्रेश एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट जमा करवा के उसकी रिसीविंग सँभाल के रख लें। और ये करवाना ये वैलिड तब होता है, ये रमज़ान से 1 माह पहले तक वैलिड होता है। अगर आप उसको जमा करवा दें तो फिर उस रमज़ान में ज़कात नहीं कटती। बट अगर आपने नहीं करवाया और आप फ़ौरन करवा दें, आजकल में करवा दें, जब भी आप ये वीडियो देखें, आपको समझ आए, आप फ़ौरन जाकर, अगर आपने पहले जमा करवाया हुआ है और आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप नया बनाकर जमा करवाएँ और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें। जिन लोगों ने अगर जमा करवाया हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो वो बहुत अच्छा किया उन्होंने और उनके लिए ये बड़ी अच्छी हैबिट है कि उन्होंने उस रिकॉर्ड को सँभाल के रखा हुआ है। बट जिन लोगों को आइडिया नहीं है इस बारे में, तो वो फ़ौरन जाकर अपने बैंक से ख़ास तौर पे सेविंग अकाउंट के बारे में और सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में लाज़मी आपने अवेयरनेस रखनी है। और दूसरा फिर स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफ़िकेट्स, इनकी एनकैशमेंट पे भी ज़कात होती है। बट जब आप एक दफ़ा ब्रांच में CZ50 जमा करवा देते हैं और उसकी रिसीविंग पास रखते हैं, तो वो तमाम अकाउंट्स पर ही ज़कात एक्सेम्प्ट हो जाती है। जी नाज़रीन, ये तो आपके 2 टॉपिक्स हो गए जिसमें आपको मैंने गाइड किया कि आपने प्रॉफ़िट आफ्टर मैच्योरिटी का क्या करना है और देन आपने इसमें ये देखना है कि आपकी जो है वो ज़कात रिफ़ंड कैसे होती है। थर्ड नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं वो क्या हैं। लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट्स के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास
कितने तरह के प्लान्स हैं सेविंग सेंटर के। जो प्लान्स हैं, सबसे पहले स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेकंड नंबर पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, थर्ड नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, फिर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स। उसकी सब कैटेगरी में तीन तरह की हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। और ये 5 तरह के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। और फिर आपके अकाउंट हैं, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो ये 2 तरह के अकाउंट्स हैं जो कि मोटी मोटी 5 7 8 कैटेगरीज हैं। इनके मैं आपको रेट्स भी बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स को। इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 1 लाख पर आपको मिल जाते हैं 4,700 रुपये, जो कि ग्रॉस अमाउंट है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% विथहोल्डिंग टैक्स कटता है आपका। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% विथहोल्डिंग टैक्स करता है। इसकी इनकैशमेंट के ऊपर, यानी कि असल अमाउंट के विड्रॉल के ऊपर ज़कात अप्लाई होती है। तो इसके लिए आपने CZ50 जमा करवा देना है, या अगर जमा करवाया हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर कोट कर देना है। सेकंड नंबर पर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसका प्रॉफिट, क्योंकि 10 ईयर्स का प्लान होता है तो ये 10 ईयर्स के लिए ही अगर आपने करवाना है तब सूटेबल है, अदरवाइज़ इसमें पैसे जमा करवाने का फ़ायदा नहीं, बल्कि आपको नुकसान ही होता है। तो अगर आप 10 ईयर के लिए इसको फिक्स कर देते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें आपको 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 10 साल बाद 2,70,000 रुपये इसका टोटल बनता है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30%। और टोटल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल और प्रॉफिट पर ज़कात अप्लाई होती है अगर तो आपने एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं की हुई। थर्ड नंबर पे आपको बताता हूँ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का जो प्रॉफिट रेट है वो 1 लाख पर 1,000 रुपये है, जिसकी सालाना परसेंटेज बनती है 12%। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो 3 तरह के लोग जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ओल्ड एज पीपल के लिए बनी है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, वो इसमें जमा करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे विडो, जो औरतें विडो हैं, जो उनकी उम्र बिलो 60 भी है या अबव 60 है। बिलो 60 है तो वो, अबव 60 तो ओवरली आप सीनियर सिटीज़न में आ गए, लेकिन बिलो 60 जो हैं और विडो हैं तो वो इसमें करवा सकती हैं। थर्ड नंबर पे डिसेबल पर्सन इसमें करवा सकते हैं, और 14 वेलफेयर, 14 की फैमिलीज़ भी इसमें करवा सकती हैं। अगला अकाउंट है हमारा पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। इसमें सिर्फ सरकारी, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन पैसा जमा करवा सकते हैं। और इसमें आपने इसमें भी 12% प्रॉफिट है साल का, और मंथली 1,000 रुपीज़ आपको पर लैक मिलते हैं। लेकिन इन दोनों स्कीमों में एक चीज़ है कि इनमें अगर अर्ली आपने विड्रॉ करनी है तो 1% सर्विस चार्ज कट जाते हैं, यानी कि लाख के पीछे 1,000 रुपये, और आपको पेमेंट हो जाती है फ़ौरन। एंड सेकेंडली आपको बताते चलूँ कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ है। तो 1 लाख रुपये अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको ऑब्वियसली 1,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है, और आप 75 लाख जमा करवा सकते हैं तो इसमें 75,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों 60 साल से ऊपर हैं तो आप इसमें 1.5 करोड़ रुपये जमा करवा सकते हैं, दोनों का कंबाइन। और अगर आप 60 साल की, आपकी वाइफ की एज 60 साल नहीं है, और बट आप फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप सरकारी हैं, रिटायर्ड मुलाजिम, तो आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट को खोल सकते हैं जॉइंट कैटेगरी में। तो वो, लेकिन बट उसमें डिपॉजिट लिमिट 75 लाख ही रहेगी। तो इसमें डिसेबल जो है, इनकी उम्र की कोई कैद नहीं है, वो भी अपना डिसेबिलिटी का आईडी कार्ड का प्रूफ देकर शो करके जमा करवा सकते हैं। आज इन पे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स 3 कैटेगरीज में हैं, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। 6 मंथ्स और 1 ईयर का सेम प्रॉफिट रेट है 9.58%। 3 मंथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये बिलो 10% है। आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे आ जाते हैं, ये भी 9.38% है, ये भी बिलो 10% है। ये एक वक्त में सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो एक बड़ा बेहतरीन अकाउंट हुआ करता था, और इस पर तकरीबन पौने 22% तक इसका प्रॉफिट रेट हो गया था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो चुका है। नाजरीन, इसके अलावा इनके सब कैटेगरी है, सीटा 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। ये बेसिकली वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का एक इस्लामिक वर्जन है, क्योंकि जो लोग अपने सर्टिफिकेट्स को नहीं कन्वेंशनल उसमें आना चाहते, ड्यू टू ये डायलेमा के इंटरेस्ट है, सूद है, तो उनके लिए शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट के रूल्स 2019 में बनाए गए और इनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
और तो आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को शेयर लाज़मी करना है। आपकी व्यूज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हम आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं और मैं यकीन जानें कि आप लोगों की इस मोहब्बत में ही ये व्लॉग्स बनाता हूँ सेविंग सेंटर से मुतल्लिक़, जिसमें आप लोगों को बुनियादी मालूमात एटलीस्ट मेरी तरफ से मिल जाती हैं और ये बेसिक मालूमात जो हैं वो आपको घर बैठे-बैठे मिल जाती हैं। तो इस चैनल को आप बिल्कुल अलाइव रखें, इसको देखा करें, इसको शेयर किया करें ताकि इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस आए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी और क्वालिटी की वीडियोज़ भी बनाई जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।